मैं अपनी सबसे बड़ी गलती करने से बच गया, या मेरा ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता अगर 90 डेज कंप्लीट हो जाते मेरी एआई ऑटोमेशन एजेंसी के में, और डेली मैं लर्निंग ही करते रहता। सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट होने से बच गया। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने सीखा। कि मैं डेली लर्निंग कर रहा था, सीख रहा था कि एआई ऑटोमेशंस कैसे होते हैं, किस तरीके से हम अलग अलग ऑटोमेशंस कर सकते हैं एक बिजनेस को देने के लिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। पर मेन पॉइंट ये आता है, कब तक मैं लर्निंग करूंगा, कितने फेज तक। मैंने सोचा था कि अब मुझे ये 90 डेज तक जो जो मैं चीजें सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मुझे इस यूट्यूब चैनल पे अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी की कम्युनिटी को बताना कि डेली आज मैंने ये किया, ये सीखा। फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में आज ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ लर्निंग करना गलत है। अब आप सोच रहे हो यार कैसे लर्निंग करना कैसे गलत हो गया। क्लैरिटी के साथ मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम डेली लर्निंग ही करेंगे, सिर्फ सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डायरेक्ट एक बिजनेस को कनेक्ट नहीं करेंगे, उस बिजनेस की एक्चुअल प्रॉब्लम को ही नहीं समझेंगे, उसे सॉल्यूशन के लिए मेन क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, तो हमारा वो ए ऑटोमेशन एजेंसी या कोई भी सर्विस है ऑनलाइन में, वो वर्क नहीं करेगी। इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं सीख रहा था, चीजें इंप्लीमेंट मैं खुद के बिजनेस के लिए खुद से कर रहा था। मैं ये किसी एक्चुअल जो खड़ा हुआ बिजनेस है या जो प्रॉब्लम में है उसको सॉल्यूशन देने के हिसाब से तो मैं कर ही नहीं रहा था। क्योंकि ऑनलाइन वर्ल्ड और एक्चुअल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब तक हम उन्हें आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन नहीं देते, तब तक हमारा कोई भी सर्विस सेल करना बहुत मुश्किल है। हमारा एंड गोल तो यही था ना कि हमें सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है और कोई भी क्लाइंट को फाइंड करके उन्हें अपनी सर्विसेज को सेल करना है, अपनी सर्विसेज देना है। पर अगर हम सीखते ही रहेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे एक्चुअल बिजनेस में, तो हमें थोड़ी पता चलेगा कि यार हम सही पाथ में हैं, सही जर्नी में है कि नहीं। तो मुझे ये चीज होने से बच गया। मेरे 90 डेज अगर कंप्लीट हो जाते मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट होता। क्या, मैं डेली लर्निंग कर रहा था, सीख रहा था, अच्छी बात है, पर मैंने कोई क्लाइंट को फाइंड ही नहीं किया, मैंने कोई सॉल्यूशन से को देखा ही नहीं कि इस तरीके से एक एक्चुअल प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्यूशन दिया जाए। अभी मैं नीश पे वर्क कर रहा था कि किस तरीके नीश होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सिस्टम्स कैसे होने चाहिए, ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, अलग अलग टूल्स को यूज कर रहा था, उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे यूज किया जाए, ये सारी चीजें सीख रहा था। पर अगर यही करते रहूंगा तो कब मैं क्लाइंट्स को फाइंड करूंगा, कब अपनी सर्विसेज दूंगा, कब मुझे कोई क्लाइंट मिलेगा। क्योंकि क्लाइंट फाइंड करना अभी के टाइम पे सबसे डिफिकल्ट पार्ट है एक एआई ऑटोमेशन एजेंसी ओनर के लिए। मैंने अलग अलग वीडियोस देखे ये एआई ऑटोमेशन एजेंसी ओनर्स के, उनका एक ही पॉइंट है अभी कि आपको अभी क्लाइंट्स मिलने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। एआई के बारे में सब लोग जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, पर एआई के सॉल्यूशंस के बारे में कोई नहीं जानता। अब इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक एजेंसी है या फिर इंटरनेट मार्केटिंग एक एजेंसी है। इनका वर्क है कि आपका जो ऑनलाइन वर्ल्ड है या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस है, एड्स के थ्रू आपके प्रेजेंस दिखाना या फिर आपका कोई सिस्टम या सेल्स करना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस एजेंसीज का। पर हमारा काम है कि जो डेली के टास्क हो रहे हैं या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन जो हो रहा है, वहां पे जो गलतियां हो रही हैं उन्हें ठीक करना या कम करना, ह्यूमंस का टाइम बचाना, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, टूल्स की मदद से ऑटोमेट करना उनके डेली टास्क को। हमारा पॉइंट ये है एआई ऑटोमेशन एजेंसी का। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये होता है, ठीक है। हम किसी भी चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं बिना ह्यूमन टच के, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, एआई के थ्रू। लाइक इमेजेस जनरेट करना बहुत मुश्किल था, या हमें कोई कंटेंट लिखना है, ब्लॉग्स लिखना है, आर्टिकल्स लिखने हैं, कोई पोस्ट रेडी करनी है, वीडियोस बनानी, ये सारी चीजें अब हो जाती है। मैनुअल काम जो था ये अब हो चुका है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है बस। ऑपरेशनल जो टास्क था, जो जिसमें 10 घंटे, 8 घंटे, 5-5 घंटे, कोई कई 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 तो 2-3 घंटे, 2-3 दिन लगते थे, अब सिर्फ 2 मिनट में होते हैं, चुटकियों में। क्यों? क्योंकि एआई टूल्स हैं और उनका यूज करना आना चाहिए। तो अब हमारे लिए क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, या फिर मैंने जो सीखा है अभी तक समझा है, क्योंकि मैं एआई
वर्ल्ड में बहुत टाइम से वर्क कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ों को, और मैंने अलग अलग सर्विसेज दी हैं, एआई की नहीं, पर कॉपीराइटिंग की हो गई, सेल्स से रिलेटेड हो गई, या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड, मैंने अलग अलग सर्विसेज दी हैं। तो मुझे पता है कि क्या करना है अभी करंट की सिचुएशन के हिसाब से। हमें एक 50-50 रूल है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ 50-50 रूल क्या है। 50% मुझे लर्निंग करनी है, 50% मुझे क्लाइंट फाइंड करना है। अब वो कैसे? मुझे एक फनल रेडी करनी है। फनल्स का मीन्स होता है एक ऐसा होलोग्राफ या फिर एक ऐसा छन्ना जिसमें आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स आएंगे, वो आपके फनल में आएंगे। ठीक है, फनल्स कैसे और कैसे क्रिएट होंगे, सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। किस तरीके से हम पोजीशन करेंगे अपने आप को, एक आउटरीच सिस्टम कैसे क्लाइंट को फाइंड करेंगे, कैसा आपका क्लाइंट के लिए पाइपलाइन हम रेडी करेंगे जिसके थ्रू हमारे पास में क्लाइंट्स की कमी ना हो, हमें टाइम ना लगे और हम अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि यार आप ही सर्विस दो। अगर आपको सेल्स करना आता है, कस्टमर की एक्चुअल नीड को समझ के उसे सॉल्यूशन देने आता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर मुझे कॉपीराइटिंग आती है पर सेल्स करना नहीं आता, ठीक है, एक कॉपीराइटिंग सर्विस है, अगर मुझे कॉपीराइटिंग करना आता है, सेल्स नहीं आती, तो वो सर्विस मेरे कोई काम की नहीं है। मुझे किसी एजेंसी ओनर के पास जाना पड़ेगा, या फिर मुझे अपने आप को कहीं फ्रीलांस करना पड़ेगा, और क्लाइंट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज़ पे। मुझे सेल्स आती है बट कॉपीराइटिंग नहीं आती, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं क्यों। इसके थ्रू मैंने कोई क्लाइंट को फाइंड किया, उससे सारी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, नीड्स को समझ के मैंने उनको सिस्टम या फिर सॉल्यूशन दिया कि आपको ये कॉपीराइटर की नीड है, मैं आपके लिए कॉपीराइटिंग कर दूंगा इस पेजेस के लिए। ठीक है, तो वो जो पेजेस हैं उसका जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें कॉपीराइटर लिखता है, और उसके थ्रू आपको सिर्फ बीच में सेल्स कंप्लीट करनी है। जो एक मेन पार्ट रहता है, 70% पार्ट, एक पूरा वर्क को डिलीवर करना है, वो एक कॉपीराइटर करेगा। आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ अच्छा वर्क देना है, क्लाइंट क्लोज करना है, क्लाइंट को मैनेज करना है, उनको सही टाइम पे नोटिफिकेशन देनी है या अपडेट देना है कि अब ये हुआ वर्क, अब ऐसा हुआ। ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम अब नेक्स्ट मूव पे ये चलेंगे, मैं अपनी सारी चीज़ें अब इन डेप्थ में क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, और मेरा जो पर्सपेक्टिव था बिल्कुल चेंज हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। अब नेक्स्ट मूव ये रहेगा, हम अपने सिस्टम्स क्रिएट करेंगे, हमारी आउटरीच मेथड क्या रहेगी वो चीज़ देखेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लाइंट्स कैसे लेके आना है, क्लाइंट्स के लिए हम कैसे अलग अलग टैक्टिक्स या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशंस कैसे रहेंगी, हमारा सेल्स प्रोसेस क्या रहेगा, हमारा पाइपलाइन कैसे बनेगा, फनल्स कैसे क्रिएट होंगे, सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। लर्निंग भी करते जाएंगे, मैं लर्निंग के रिलेटेड भी आपको आर्टिकल्स या फिर जो मैंने चीज़ें सीखा है वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस है कमेंट्स करिए, जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स आ रहे हैं माइंड में, वो सब क्वेश्चंस पूछिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं अलग अलग, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो आपके भाई को। यार बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है प्लीज़ बताओ। और मुझे यार प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आपके लिए मुझे वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन आए यार, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। प्लीज़, तो मिलते हैं, और खुश रहो, मस्त रहो। चलो अपनी एआई ऑटोमेशन एजेंसी की वर्क को और बेटर लेके चलते हैं। बाय, मिलते हैं, हाई फाई दो।